अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में 18 जुलाई 1927 से लेकर 13 जून 2012 तक का ये सफ़र जो हमारे शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब हमारे साथ रहे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे बरे ज़ख़ीर के लिए एक गज़ल गायकी में शहंशाह की हैसियत रखते थे और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए। लेकिन उनके आज जिस तरह से वो हमसे रुखसत हुए हैं तो उनके जाने के बाद भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी और उनकी गायकी और उनकी आवाज़ हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। और बहुत सारे अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, तमग़े इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इन्हिलाल इम्तियाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने हासिल किए। आज हमसे बिछड़ गए। अपने सफ़र का जो आगाज़ किया था 8 साल की उम्र में किया था, 1935 से किया था एक प्रोग्राम के ज़रिए। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और फिर तक़सीम हिंद के बाद जब वो पाकिस्तान आए तो 1957 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपनी सलाहियतें दिखाई, लेकिन उसमें उन्हें इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। बहुत सारे फ़िल्मी सॉन्ग्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और बाकायदा इन्हें 1962 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और ये सॉन्ग उनका यादगार बन गया, ये गज़ल उनकी यादगार बन गई। गुलों में रंग भरे और इस तरह फिर उन्हें कामयाबियाँ मिलती चली गई और मिलती चली गई। तो जहाँ पे भी उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वाले जो लोग थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी और आज उनके इंतकाल पर पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जहाँ पे भी मौसीकी से जो लगाव रखने वाले बड़े फ़नकार उन्होंने उनसे अपनी दिली इजहार किया है, ताज़ियत की है। आज हमारे इस शो में भी जो गेस्ट मौजूद हैं हम इनसे भी बात करेंगे। इस हवाले से हम आपको बहुत सारी गज़ल सुनाएंगे और साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे इस शो में शामिल रहें। अपनी आप कॉल्स के ज़रिए आप जो बात करना चाहते हैं मेहदी हसन साहब के हवाले से, आप कितना उनको, क्योंकि पसंद तो हमारी पूरी जो अवाम है, हम पूरे पाकिस्तानी हम उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके जाने के बाद जो ये फला रह गया वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने मौजूद है। मैं इस वक्त आपको मिलवाऊंगी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सलीम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने कहा कि आज बेशक बहुत गम का दिन है कि इतना बड़ा कौमी ख़जाना, कौमी विरसा हमसे जुदा हो गया। बिल्कुल। और मुझे तो इसलिए ख़ास अक़ीदत है कि उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान के हम करीब ही रहते थे, तो मैं अक्सर जब वहाँ से गुजरता था तो मैं आपको इब्तिदाई दौर की बात सुनाता हूँ। अच्छा। जब ये फिल्म लाइन में भी नहीं आए थे तो एक इनका मद्दा था, गाते थे ये महफिलों में दोनों भाई। एक इनके भाई थे पंडित गुलाम कादिर साहब। अच्छा। जो मौसीकी के आलिम थे, आलिम, और उनसे ये सीखते भी थे। और ये दोनों भाई फंक्शंस में, मगर ख़ास महफिलों में, एक तो कमर्शियल फंक्शन होता है तो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो जो अहले दानिश थे वो उन्होंने पहचान लिया था, परख लिया था ये एक हीरा है। तो अक्सर मेरा दोस्त कहता था, ये मेहदी हसन बैठे में एक दुकान थी सदर में जहाँ से हम लोग गुजरते थे, तो मैंने कहा हाँ, हम आवाज़ तो सुनते हैं इनकी। उसके बाद अल्लाह का ये करना हुआ कि मैं भी रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गया जी। और मैं तकरीबन 15-16 साल अब भी रेडियो वाले बुलाते रहते हैं, लेकिन रेगुलर मैंने गज़लें, गीत, नज़में और बहुत से प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, तो वहाँ भी हम देखते थे। और ये मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेहदी साहब गो के इब्तिदा से मद्दाहीन के नरगे में बिल्कुल शुरू से ही उन्हें वो शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी। और वो कहते हैं ना कि एक परख होती है कि आवाज़, जो उनकी आवाज़ जादू जगाती थी उसका बिल्कुल पहले से उन्हें आइडिया हो चुका था। मैं अक्सर वहाँ से गुजरता था तो वो, क्योंकि उस ज़माने में मुझे क्लासिकल का इतना शऊर नहीं था, तो वो खुद बुलाते थे, कहते थे अरे सलीम भाई क्या हमसे नाराज़गी है। तो मैं शर्मिंदा सा होता था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट खुद बुला रहा है। बड़ा और उसके बाद मुझे 2-3 वाक़यात याद हैं। जब मैं सदर से, एक दौर था जब मैं सदर में शॉपिंग भी करता था, कुछ खाने पीने का शौक़ था तो लस्सी वस्सी पीने जाता था, तो ये ईरानी के होटल में बैठे हुए थे। आप यकीन जानिए ये कोई अफसाना नहीं है,
तो मैं वहां से भी गुजर गया, मुझे पता था मेहंदी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, जब अच्छा। शोहरत नहीं थी फिल्मों की, अच्छा। लेकिन कुछ गजलें हिट हो चुकी थी रेडियो की। सही। और जो गुलों में रंग भरे है वो भी पहले रेडियो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की है। ठीक है, उसके बाद वो उसके फिल्म बाद में, वो उसके बाद फिल्म वो में फिल्म में ली आई। गई और प्रोड्यूसर ने री रिकॉर्ड की। एनी हाउ, तो वो बेचारे कुछ मक्खन लगा रहे थे उस पर, स्लाइस डबल रोटी, और ईरानी का स्टैंडर्ड का होटल था। तो ये बाहर आ गए और कहने, अरे सलीम भाई क्या बात है, कहाँ तुम यार, कमाल कर दिया, यानी इतनी बेतकल्लुफी। और मुझे खींच के ले गए और खुद हाथ से मुझे स्लाइस बना के, और सलीम साहब जो बड़े लोग होते हैं, हाँ, उन्हें वाकई वो बड़ापन फिर चाय पिलाई। और मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा जो इतना महान और इतना उस्ताद सिंगर मेरी इतनी इज्जत कर रहा है, तो ये उनमें खूबी थी कि वो एक और नमाजी आदमी थे, निहायत मुखलिस। मेरे पास तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके। अच्छा, इनका पस मंजर ये है, इनके वालिद उस्ताद थे, और उस जमाने में चूंकि रियासतें थीं, निज़ाम दकन और मसलन रियासत भावलपुर जी, स्टेट्स थी इंडिया में, तो वो पैट्रोनाइज करती थी सिंगर को, शायरों को। तो वो रियासतों में गाते थे, लेकिन इतने मशहूर नहीं हो सके थे। उनका नाम अजीम खान था। इन्होंने उनसे भी तालीम ली मौसीकी की। और चंद चीज़ें बड़ी अजीब और गरीब हैं। लोगों ने हमें ये भी बताया कि भाई शुरू में वो मोटर मैकेनिक रहे, जब ये पाकिस्तान आ गए लाहौर में, तो मोटर मैकेनिक की भी उन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो कारें बनाते थे। मुलाहिजा हो, जो कारें बनाता हो वो शहंशाह गज़ल के ओहदे पे फिक्स हो जाए अल्लाह की तरफ से, तो ये खुदा का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ठीक है, उनको अल्लाह ने एक ऐसी आवाज़ दी थी जो मुनफरिद थी, और मैं कहता हूँ हमारे पास अल्फाज नहीं है जिस कदर वो सुर में भीगे हुए अल्फाज कहते थे। बड़े बड़े शायरों की तमन्ना थी कि वो उनका कलाम गाएं, चुनाचे बहुत से शायरों का उन्होंने कलाम गाया, अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़। और बाद में आपने देखा कि फिल्मों में लाइन लग गई, उनकी फिल्मों की लाइन लग गई। अच्छा, मैं कुछ गालिब की बहुत सारी गज़लें और इस हवाले से उनकी एल्बम्स भी आई हैं, लेकिन मैं चंद एल्बम्स यहाँ पर बताना चाहूँगी। उनकी जो एल्बम्स आई हैं बेशुमार हैं, लेकिन इस वक्त जो चंद में कहना उसे नजराना, अंदाज़े मस्ताना, और वही जो गालिब की मैं आपको बता रही हूँ, गालिब गज़ल्स के हवाले से एक पूरा वो कलेक्शन मौजूद था कि वो गालिब की उन्होंने गज़लें गाई। गोल्डन ग्रेड्स, खुली जो आँख, इसके अलावा लाइफ स्टोरी और सदका इश्क, नक्शे फरियादी, मतलब ये मैंने चंद नाम लिए उनकी एल्बम्स के। इसके अलावा बेशुमार। आपका मकसद ये नॉन फिल्म लाइन से हटके भी उनकी बड़ी खिदमात हैं, और मैं जैसा कह चुका हूँ वो अच्छे शायरों का कलाम है। अच्छा, मैंने भी जसारत की है आज के इस वाक़े पर, मैंने चंद मिसरे लिखे हैं, अगर इजाजत हो तो, क्योंकि शायरी का थोड़ा सा मुझमें भी है। मैंने अर्ज किया है, अहले खुलूस व फन्नो सकाफत चले गए, अहले खुलूस व फन्नो सकाफत चले गए, संगीत को है नाज जिन पे वो यकदम चले गए, करके उदास सारी वो खलकत चले गए, गम रह गया है शहंशाह गजल चले गए। तो वो एक मिसाल थे, एक नादिर नमूना थे। जितने आजकल के प्लेबैक सिंगर हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा प्लेबैक सिंगिंग शिप तो एक लड़का भी कर सकता है, लेकिन वो तो आलिम थे इस फन के, क्लासिकल उनकी घुट्टी में था। जब वो गाते थे तो एक एक लफ्ज, एक एक जो गायकी थी, जो उनका एक एक लफ्ज के वो पूरे तासुर देते थे और उस चीज को महसूस किया जा सकता था। और एक बात और मुझे बड़ी रिसर्च करने के बाद मालूम हुई है कि बहुत सी धुनें उनकी बनाई हुई हैं, यानी वो इस बात पे कतई कोई उनकी ये इसरार नहीं करते थे भाई ये मैंने बनाई है, तो मुझे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी मुझे आपको राज की बात बता रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारी जब वो शायरी देखते थे तो जहन पे खुद ब खुद उनका चलता था, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई इस रिकॉर्ड पे हमारा नाम दो बहैसियत मौसीकार के। तो मेहंदी साहब को इसकी जरूरत नहीं थी, उनकी तो आवाज में जादू था, बकौल लता जी के गले में भगवान बोलते हैं। और चंद एक चीजें बताऊं, हिंदुस्तान के जब ये दौरे पे गए तो पार्लियामेंट ने एज ए ऑनरेरी उनको पार्लियामेंट में
बिठाया। बिल्कुल। अच्छा, वो बहुत सारे उनको इंडिया में भी अवार्ड मिला है और बंगाल में भी दिया गया है, इस पर भी हम बात करते हैं। पैकेज की तरफ आपको लेकर चलते हैं, दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं इवनिंग लाउंज में, हमारे साथ रहिएगा। अवार्ड्स की बात हो रही थी तो 9 निगार अवार्ड्स भी शामिल हैं। अच्छा, हुकूमत नेपाल ने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड गोरखा दक्षिण बाहु, जबकि भारत में इन्हें सहगल अवार्ड से भी नवाजा गया। जो उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, मिडल ईस्ट, भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फन का जादू जगाया। और वहाँ में ये तक कहा जाता है कि जिनको समझ नहीं आती थी ज़बान वो भी झूम जाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा मौसीकी को लुत्फ़अंदोज़ होते थे, वो उस चीज़ को एंजॉय करते थे। हमारे तो साथ ही रहे हैं, अल्लाह उनको ग़रीज़ रहमत करे। और मैंने आपको ये 2-1 वाक़यात ऐसे सुनाए कि इतने प्यार से उन्होंने मेरी खातिर की। और लाहौर में भी जब वो मिलते थे वो मुझे पुकारते थे, कहते थे, उनका ये तकिया कलाम था, सलीम भाई हमसे कोई नाराज़गी है क्या? मैं शर्मिंदा हो जाता था क्योंकि उस जमाने में क्लासिकल का इतना शऊर नहीं था। मैं इस डर से नहीं आता था उनके पास कि कहीं कि वो सवाल ना कर ले संगीत के बारे में कि ये राग कौन सा है। हाँ, क्योंकि वो उस्ताद इब्ने उस्ताद। अच्छा सलीम साहब, जो मैंने पढ़ा और कि 8 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, 8 साल। और उनकी उम्र जब आज उनका इंतकाल हुआ है तो 84 साल से ज़्यादा। तो उन्होंने तकरीबन अपनी इस मौसीकी को अपनी ज़िंदगी के 78 साल दिए। बेशक ये बड़ी अल्लाह की उन पे इनायत थी, क्योंकि अल्लाह ताला की इनायत ना हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास आवाज़ भी है और सुर भी है, लेकिन किस्मत नहीं है। वो एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोग मखसूस काम के लिए आते हैं इस दुनिया में। मेहदी साहब गजल, हाँ जी, तभी उन्हें शहंशाह गजल का खिताब है, उन्होंने गाना सिखा दिया। बहुत से लोग अभी इंडिया से कुछ मुझे फ़ोन आए बड़े बड़े सिंगर्स के, क्योंकि माजी में मैं भी इंडिया गया हूँ। उन्होंने कहा हमने तो इनको सुन सुन के गाना सीखा है। और बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है और वो इन्हें अपने एक तरह से भगवान मानते थे कि जी वाकई अगर कहा जाए तो पूरे बरे ज़ख़ीर से एक ऐसी आवाज़ आज हमसे जुदा हुई है कि जिनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और उन्होंने जो मौसीकी से दिया वो वाकई कहीं पर भी उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सलीम साहब, आपको कोई उनकी गज़ल जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? और एक बात मुझे अभी मैं पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी नातें भी बेशुमार हैं। अच्छा। एक ज़माने में जब रेडियो पाकिस्तान की नशरियात का आगाज़ होता था अलग सुबह, तो उनकी नातें जी पहले से उनकी नातें बेपनाह रिकॉर्ड कर ली गई थी। तो हर रोज़ एक नई नात हम दिया इस किस्म की सुबह ऑन एयर की जाती थी रेडियो पाकिस्तान से, उससे ईमान जाग उठता था। मैं तो चाहता हूँ इन पर एक कुछ किताब लिखूं, और मेरे इतने मुशाहिदात हैं उनके बारे में, बस मैं दूर से तकता रहता था कि ये शहंशाह गजल, ये मेहदी हसन साहब खड़े हैं, डर के मारे करीब नहीं जाता था, लेकिन वो बुला लेते थे। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, लेकिन 2-3 मैं मिसरे गुनगुना देता हूं। कॉलर से बात कर लेते हैं सलीम साहब, फिर उसके बाद हमें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अन्ना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। मेरा रखी जी, कैसी हैं आप? बस जी, आज आपने कुछ गाना ही ऐसा सुनाया है कि दिल जो है वो मशहूर होकर रह गया। बहरहाल ये तो शेक्सपियर का कहना है कि अपने अपने स्टेज पे आके किरदार अदा करना है और फिर हमने चले जाना है। तो आपने भी जाना और मैंने भी जाना है, लेकिन इनका गाना हमारे के बहुत ही बड़े हस्ते क्या खला का बायस है। ऐसा फनकार तो अजीम दुनिया में हीरा होता है। बिल्कुल, बेशक सही होते हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा भी लगा कि आपने आज की याद में ये प्रोग्राम रखा। जीती रहिए, खुश रहिए, सलाम। और है ना, वो खुद ही अपनी प्यारी सी गजल में कह गए हैं, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे लेकिन तेरी महफिल में हम न होंगे। तो आपको देख के उन्होंने अपने यादों में पीछे अच्छा हमारे रास्ते छोड़ा है। जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला उन्हें